ये कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इकोलॉजी के अंदर प्रोडक्टिविटी का क्या कंसेप्ट है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी होती है बेटा, दैट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास वो वाली मास जो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाद रिटेन करते हैं, गेन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसको बायोमास कहते हैं। द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जो इनकी मास होती है दैट इज़ द बायोमास। इसकी दो टाइप्स हैं, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है रियल में, ये जो हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं उसमें हम प्रोड्यूसर पढ़ते हैं, फिर कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। उसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे पास, वो जो प्रोडक्टिविटी यानी वो जो बायोमास प्रोड्यूस करेंगे उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोड्यूसर जो मैस प्रोड्यूस करते हैं उसका कुछ मैस वो खुद अपनी रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, बाकी जो बायोमास अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स के लिए उनकी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जी, प्रोडक्टिविटी जो बायोमास प्रोड्यूस हुई है विद इन द एनवायरनमेंट इन यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया, वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ द एनवायरनमेंट। and it has two types, the primary productivity and secondary productivity. Primary productivity, the productivity are the biomass that is produced by the producer, और इस बायोमास जो प्रोड्यूस हुई है उसमें से कुछ जो है वो खुद वो कंज्यूम कर लेंगे पार्ट ड्यूरिंग देयर रेस्पिरेशन, और जो बाकी बचेगी जो बायोमास जो कंटेंट बचेंगे जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स के लिए होंगे उसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। Primary productivity, green plant fix solar energy and accumulate it in organic form as a chemical energy। ये दो तरह से हो सकती है, it might be a photosynthesis or it might be chemosynthesis। ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, आपको पता है इसके ये बेसिक्स, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और उससे फिर ये ग्लूकोज शुगर प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके फर्दर दो एस्पेक्ट्स हैं बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसको टोटल प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो वो एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं, बायोमास एक्यूमुलेट करते हैं प्लांट्स। और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इसमें से कुछ वो खुद यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उनके सेलुलर प्रोसेस के लिए प्लांट यूज़ करते हैं, और उनमें से जो बच जाती है रिमेनिंग जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए चली जाती है दैट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। या फिर ये बताया कि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, तो जो टोटल गेन इन एनर्जी और गेन इन बायोमास पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज़ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसमें से जो है वो रेस्पिरेशन को जो वो खुद अपने सेलुलर प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं एनर्जी को, वो हम जो है उसमें से डिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। ये देखें, ये नेट अपटेक ऑफ लाइट है, और यहाँ पे ये CO2 अपटेक है, ये पूरे का पूरा, लेकिन उस CO2 में से ये CO2 आउटपुट चला जाएगा उनके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और ये नेट अपटेक होगा जिसको वो एनर्जी में प्रोड्यूस जो है वो कंजर्व कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है डॉर के अंदर, उसमें जस्ट CO2 आउटपुट ही है, यहाँ पे इनपुट नहीं है। और ये जो ग्रॉस अपटेक होगा दैट विल बी द सम ऑफ टोटल है ना, ये ग्रॉस अपटेक दैट विल बी सम ऑफ दिस आउटपुट एंड दिस अपटेक दैट वाज रिटेन्ड फॉर द ट्रॉफिक लेवल्स। अगर इसे फिगर को रिवर्स करके पढ़ें तो ग्रॉस का मतलब है टोटल, CO2 टोटल में से उन्होंने ये वाला आउटपुट या रेस्पिरेशन या अपनी एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ कर लिया, और ये वाला जो अपटेक है ये उनके पास रिटेन्ड रह गया। तो ये टोटल के ये दो पोर्शन यहाँ पे देख लें, एक वो जो उन्होंने यूज़ कर लिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, और एक वो जो नेट अपटेक जो उनके पास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बायोमास वो उनके पास रिटेन रहा है। ये देखेंगे एक और फिगर से इसमें एक्सप्लेन किया गया कि कंसिडर दैट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज 300 जॉल, एंड इन फ्रॉम दैट 300 जॉल 100 जॉल इज यूज्ड बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड द रिमेनिंग 200 जॉल दैट इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे ये दैट इज़ 200 जॉल, तो इसको कहेंगे ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है।
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर टू द बायोमास ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल फॉर द कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे ये पीछे नजर आ रहा है, तो ये हेट्रोट्रॉफ्स के लिए जो अवेलेबल है दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाउंड ऑर्गेनिक मैटर क्रिएटेड पर यूनिट एरिया एंड टाइम दैट इज लेफ्ट आफ्टर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद जो बच जाता है तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस करेंगे रेस्पिरेशन, दैट विल बी नेट। यहाँ पे एक और फिगर में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी या टोटल में से रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे, तो ये दैट विल बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दूसरी मेजर टाइप थी इसमें। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी द रेट एट विच द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रीसिंथेसाइज एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस, जो उन्होंने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो उनके पास ऑर्गेनिक मैटर या एनर्जी आया उनको उस पर फर्दर जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफर करना है नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड ट्रॉफिक लेवल्स के लिए, दैट विल बी द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड द ट्रांसफर ऑर्गेनिक मटेरियल बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल। ये देखें यहाँ पे, ये सबसे पहले भी ये प्रोड्यूसर है, सबसे नीचे ये इस पिरामिड में, और ये इनकी जो एनर्जी होगी ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल्स के लिए ये अवेलेबल होगी, दैट विल बी द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसी को बेटा समराइज करते हैं। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी टोटल बायोमास जो प्रोड्यूस होती है, नेट प्रोडक्टिविटी टोटल में से जो माइनस कर देंगे हम जो ऑर्गेनिज्म ने यूज़ कर दी है, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो प्रोड्यूसर करते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो वाली प्रोडक्टिविटी जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स के लिए अवेलेबल होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल, द रेट एट विच प्रोड्यूसर यूजेज फोटोसिंथेसिस टू मेक मोर बायोमास। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो वाली प्रोडक्टिविटी जो रेस्पिरेशन के बाद बचती है, द रेट एट विच एनर्जी फॉर यूज बाय कंज्यूमर इज स्टोर्ड इन न्यू बायोमास। तो जो स्टोर्ड एनर्जी रह जाती है, मतलब रेस्पिरेशन में उन्होंने खुद सेलुलर प्रोसेस के लिए यूज़ कर ली, तो जो बाकी बची है दैट विल बी द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स के लिए होगी। होपफुली बेटा आप ये से समझ के होंगे। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।